नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 2025 के अंदर बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप कौन सा है। देखो, लोन की ज़रूरत किसी भी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है ना, किसी का सिबिल स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे है, बैंक्स उनको लोन नहीं देते, तो लोग ऐप्स की तरफ जाते हैं। तो ऐप्स के अंदर भी आज की डेट के अंदर 2025 में बेस्ट लोन इंस्टेंट ऐप कौन सा है। तो अंकित जी, आपके हिसाब से कौन सा आज की डेट में बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप है? देखो, बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप कौन सी है? देखो, बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी पकड़ के चलो कि आज की डेट में भारत में पकड़ो 70% ऐसे लोग हैं जिनको बैंक्स लोन नहीं देते। समझ रहे हो? बैंक किसको लोन देता है? अगर आपके पास प्रॉपर सैलरी स्लिप है, या मान लो अगर आपके पास बिजनेस है, अगर अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो ही बैंक आपको लोन देगा। अदरवाइज 70% तो ऐसे लोग हैं जिनको लोन तो चाहिए लेकिन बैंक उनको लोन नहीं दे रहे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं आईटीआर होती क्या है। और आधे से ज़्यादा लोग, ये देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ इनफॉर्मल जीडीपी बहुत बड़ी है। लोग कैश में काम कर रहे हैं। कोई गोलगप्पे वाला है, ठीक है, उसकी कमाई तो बहुत ज़्यादा है। वो मतलब समझ रहे हो बात को, जॉब करने वाले इंसान से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन कैश की फॉर्म में कमा रहा है। अगर पैसा ऑनलाइन भी कमा रहा है तो उसे नहीं पता कि आईटीआर भरते कैसे हैं। तो उसके पास ना आईटीआर है, बैंक उसे लोन नहीं देगा। उसे लोन लेना अगर पड़ गया तो उसे किसी ना किसी इंस्टेंट लोन ऐप के पास आना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम इंस्टेंट लोन ऐप के साथ पता है क्या है? इंस्टेंट लोन ऐप आपसे जो ब्याज चार्ज करती है ना, वो एक ऐसा चार्ज करती है कि इतना ज़्यादा ब्याज है कि इंसान की कमर तोड़ दे। मैं अपनी भी चैनल पे जब वीडियोस डालता हूँ इंस्टेंट लोन ऐप के ऊपर, मैं किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं देता। मेरा पर्सनली ये मानना है कि देखो, डिस्कशन करो, लेकिन मैं कभी प्रमोट कर नहीं सकता इनको। उसका रीज़न ये है कि आपको लिखा जाएगा बड़ा बड़ा कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से शुरू हो रहे हैं। हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1 से 1.5% की है। लेकिन जब एक्चुअल सब कुछ आप अप्लाई करोगे, जब आप फाइनल पेज तक पहुंचोगे, तो इवन मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है जहां मैंने ब्याज दर 64% तक की भी देखी है। 64% तक की। मतलब इवन अगर आप किसी बैंक से जब लोन लेते हो तो आपको पर्सनल लोन 11%, 12%, 15, हद से हद 20%, 16-17 इतना ही जाएगा। हद से हद 20% बोल रहा हूँ। लेकिन कोई एक इंस्टेंट लोन ऐप ऐसी दिखा दो जो 20% पे लोन देती हो। इनके मतलब अधिकतर 90% लोन ऐप के जो ब्याज दरें हैं वो 30%, 35% तक तो जाती हैं, और इवन इससे ज़्यादा मैंने जरूर देखी। बट सर, वो बड़ा बड़ा अपनी कोई भी लोन लगा लो, बड़ा बड़ा स्क्रीन पे लिखते हैं कि 15% से शुरू। तो देखो, मतलब वो शुरू है ना, आप समझ रहे हो। कुछ कुछ तो ऐसे भी लिखते हैं कि महीने का 1.5% से शुरू। अब कुछ लोग तो उसको ही बताने लग जाते हैं कि 1.5% पे ही मिल रहा है। भाई, 1.5% महीने का लिख रहा है वो, 1.5% पर मंथ से स्टार्टिंग है। अब पहले तो 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 18% हो गया, ठीक है, यानी सालाना 18% हो गया। तो 18% से तो शुरू है, मिनिमम 18% है, मैक्सिमम तो वो 70% तक भी चला जाए। मतलब लोग 1.5% सुनते ही देखते ही एकदम ऐसे लग जाता है कि मेरे को भी 1.5% पे मिल एग्जैक्टली जाएगा। तो वो चीज़ एक समझो। दूसरी चीज़, प्रोसेसिंग फीस, वो भी इतनी ज़्यादा चार्ज करते हैं। आप समझ रहे हो बात को? अच्छा, अभी बेस्ट लोन ऐप के ऊपर आए, मैं अभी प्रोसेस भी आपको पूरा अप्लाई करके भी दिखाऊंगा एक लोन ऐप का। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझो। 3 प्रकार की ऐसी जगहें हैं जहाँ से लोन लिया जा सकता है। पहला तो जहाँ हमें गलती से भी नहीं जाना, चाइनीज़ लोन ऐप्स। वो सर, इसके तो कान खड़े करवा लो। मतलब मेरा दोस्त था, वो रात को बैठा फेसबुक पे, उसके पास वो लिंक आया लोन लेने का, ऐसे ऐसे करके उसने लोन ले लिया। 5-6 हज़ार रुपये का ही लोन था, उसने ले लिया। अगले ही दिन वो बंदा पैसे मांगने लग गया कि 3,000 का लोन लिया है, ठीक है। वो कहते हैं सामने से कि अब इसके 3500 भर दो, मतलब एक दिन के अंदर 500 रुपये फालतू भर दो। उसने कहा ऐसे कैसे भर दो। अगले दिन कह रहा है अब तुम्हें 5,000 भरने पड़ेंगे। वो कह रहा है मैं नहीं भरूंगा। पता नहीं कैसे उसकी कॉल हिस्ट्री से जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनके पास मैसेज जाने लग गए कि भाई इस बंदे ने पैसे लिए हैं, मेरे नहीं भर रहा। वो बंदा घबरा गया, फिर उसने धमकाया उसको कि मैं नहीं भर रहे हो। उसने उसकी एक कोई मतलब गंदी सी पिक्चर बना दी और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी रिश्तेदार थे सबको भेज दिया। वो घबरा गया, वो तो फटाफट सीधा सीधा साइबर सेल चला गया। तो वहाँ पे जाके उसे समझाया कि आपके जो पैसे थे वो अब आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। मतलब चाइनीज लोन ऐप तो मतलब एक सच में बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, वो कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास कैसे पहुँचे? जो स्कैमर है उसके पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी सारी गैलरी की फ़ोटोज़ कैसे पहुँची? क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो लोन के लिए तो पहले ही पेज से पूछता है कि अलाउ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अलाउ गैलरी एक्सेस। फटाफट अलाउ 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 अलाउ, सब कुछ तो आपने अपने फ़ोन का सारा डाटा उसको दे दिया। अगर वो 420 है, कोई लोन है, फ्रॉड है, तो आप समझो वो तो आपको लूटने के लिए बैठा है ना। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला, गलती से भी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है,
प्ले स्टोर पे जाएंगे या ऐप स्टोर पे जाएंगे, कोई भी लोन ऐप दिखेगी उसे इंस्टॉल कर लेंगे। हद से हद आपको 2-4-5 हज़ार रुपये का लोन देंगे, वो भी एक ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। आप अपनी गैलरी का सारा एक्सेस उनको दे दोगे, अपने कॉन्टैक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दोगे, वो आपको 2-4-5 हज़ार देंगे, अगले दिन आपसे पैसा मांगेंगे। बट सर इनसे बचा कैसे जाए, आप मतलब लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये अरे आप पूरा क्रोम पे लिखा है, आरबीआई खुद अपनी ऑफिशियल उस पर निकालता है वेबसाइट पे कि ये जो सारी एप्लीकेशन है पूरी लिस्ट निकलती है, ये सारी एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस है। आप आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप्स पे जाओ ना, जो रजिस्टर भी आरबीआई अप्रूवल दे रहे हैं इन एप्लीकेशंस को। दूसरी चीज, मैं तो आरबीआई रजिस्टर्ड भी रिकमेंड नहीं करता, पता नहीं लोग चाइनीज कैसे ले लेते हैं, मतलब आप समझ रहे हो बात को भी। जो आरबीआई रजिस्टर्ड है वो खुद गला घोटने के लिए बैठी हैं लोगों का। आप समझो डेट ट्रैप ही तो है। ये चीज़ समझता हूँ, किसी की मजबूरी है, अगर किसी घर भगवान ना करे कोई मेडिकल सिचुएशन आ जाए, या किसी को मजबूरी में कोई ना कोई कर्जा ले रखा था, टाइमली पैसा चुकाना है तो पैसा चाहिए, मैं चीज़ समझ रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो चाइनीज़ लोन ऐप की तरफ मत जाओ, एटलीस्ट आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन की तरफ आओ। उनमें भी जो अच्छी है, कितनी है, 10-12 एप्लीकेशन है, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ, ये एप्लीकेशन थोड़ी ठीक है। समझ रहे हो बात को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन अब किसी की मजबूरी है तो क्या करे, फिर वो कहाँ जाए। बिल्कुल समझ रहे हो बात को। लेकिन एक तरीका और भी है, ठीक है, मजबूरी पे हम आएंगे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के पास, लेकिन एक तरीका और भी है कि हमें ना आना पड़े इनके पास। देखो पहला तो तरीका सिंपल सा ये है कि अगर आंख बंद करके सीधा इंस्टेंट लोन ऐप से तो लोन मत लो, पहले तो एटलीस्ट आप बैंक में पर्सनल लोन के लिए ट्राई करो, मिल जाए तो वेल एंड गुड है। मैं समझता हूँ 90% लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको बैंक से पर्सनल लोन नहीं मिल रहा तो भारत देश के अंदर कोई भी होगा, मतलब घर में छोटा मोटा थोड़ा बहुत गोल्ड सबके पास होता है, गोल्ड लोन आप ले सकते हो। एटलीस्ट आप गोल्ड लेकर के बैंक में गिरवी रख सकते हो, उसका ब्याज जो है आज की डेट में लगभग 10-10.5% चल रहा है। वहीं पर्सनल लोन अगर इंस्टेंट लोन ऐप से लोगे तो ये आपका खून चूस लेंगे, 35%, 40-45% ये लेंगे ही लेंगे। देखो कोई तोड़ नहीं है इस चीज़ का, या तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तब आपको मिल जाएगा 20% पे। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी नावी पर्सनल लोन की, उस पर 20% पे लोन मिल गया था, लेकिन जिसके लिए अप्लाई किया था उसकी सैलरी 1.25 लाख रुपये महीने की थी, उसको 20% पे दे रहे हैं। वो आज बैंक में अप्लाई करे तो 13-14%, 12-13% पे तो उसको बैंक से वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप पे कौन आ रहा है लोन लेने के लिए, जिनका सिबिल स्कोर खराब है, जिनको बैंक नहीं दे रहा, तो उनको तो गारंटीड है कि 30-35% से नीचे कहीं पे भी लोन नहीं मिलने वाला, और हाई प्रोसेसिंग फीस पे लोन मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर गोल्ड है तो पहला ऑप्शन हम एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हैं कि गोल्ड बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट हम गोल्ड लोन ले लें। 10-10.5% पे हमें मिल जाएगा, समय से हम उस गोल्ड लोन को चुका देंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, कोई घर है, मान लो चाहे उसकी वैल्यू 20-25 लाख ही हो, उसको गिरवी रख के हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आपके घर पे कोई व्हीकल है, चाहे बाइक है चाहे कार है, उसको गिरवी रख के भी हम लोन अगेंस्ट व्हीकल ले सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं। बैंक जाओ, लैप ले सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो, या लोन अगेंस्ट व्हीकल ले सकते हो। आपके पास कोई एसेट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा। मेरा मानना बस ये कि जो बैंक प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है, एटलीस्ट बैंक के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ कि 50% लोगों का ये जो मैंने 4-5 ऑप्शंस दिए हैं उसमें काम बन भी जाना चाहिए। फिर भी काम नहीं बन रहा तो फिर हम इस तरफ आ सकते हैं कि हम जो है इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंट लोन ऐप मैं थोड़ा सा फ़ोन का इस्तेमाल करूंगा, इसके अंदर मैंने थोड़े स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे तो आपको समझाने के लिए। अब इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ मैं आता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में समझाना चाहता था, थोड़ा सा ये समझेंगे फिर प्रोसेस के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं इंस्टेंट लोन आपको बता रहा हूँ, देखो पहली चीज़ कोई लिंक नहीं दूंगा, आपको अप्लाई करना है, खुद इंस्टॉल करके आप अप्लाई करो। इवन मेरी तरफ से कोई लिंक नहीं दिया जाएगा, ना मैं इनको प्रमोट कर रहा, मेरे लिए तो ये लास्ट चीज़ है। अगर कुछ नहीं बचता तो किसी इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ आप आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको L&T फाइनेंस का बताऊंगा, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि अप्रूवल चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, और ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता, लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन एक चीज़ समझना, ये L&T का मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, ये वेब पेज दिखा रहा हूँ, यहाँ बड़ा बड़ा तो ये लिखते हैं कि ये मैक्सिमम 15 लाख का लोन देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 11% पर एनम से शुरू होते हैं। अब ये लिख रहे हैं 11% से शुरू होते हैं, आगे लिख रहे हैं कि मैक्सिमम ये 72 मंथ्स के लिए लोन देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस ये बोलते हैं कि अप टू 3% लगती है, 3% से ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। 1% के आसपास पर्सनल लोन पे तो बैंक भी चार्ज करते हैं, ये बोल रहे हैं कि अप टू 3% है। चलो ठीक है। अब आज जो इनकी थोड़ी से मैं एक स्क्रीनशॉट लिया था, अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा ना उसी का ये स्क्रीनशॉट है। जब हमने अप्लाई किया ना तो यहाँ पे देखो ये
90,000 का हमें मैक्सिमम लोन की लिमिट मिली थी, जिसके लिए हमने अप्लाई किया, तो 90,000 की लोन की इन्होंने अप्रूवल दिया। नीचे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 20% चार्ज कर रहा था, तो इट इज़ ओके कि ठीक है 20% चार्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है, जिसके लिए हमने अप्लाई किया वो सैलरी ने अच्छी सैलरी उनकी है। नीचे आ जाओ, प्रोसेसिंग फीस ये कह रहा है 90,000 का लोन है, प्रोसेसिंग फीस लिखी हुई है 900 रुपीज़, तो 900 रुपये 90,000 के लोन के पीछे यानी 1% की प्रोसेसिंग फीस ये चार्ज कर रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी तक आपको भी लग रहा होगा कि ठीक ही तो है। लेकिन उसके नीचे एक चीज़ देखना, ये बोल रहा है टोटल लोन अमाउंट जो है वो 94,367 रुपये माना जाएगा। हमने अप्लाई कितना किया है 90,000 का 20% ब्याज के हिसाब से, लेकिन ये बोल रहा है कि सर पे लोन कितना चढ़ेगा 94,367 रुपये। तो यही तो ये गेम खेल रहा है। प्रोसेसिंग फीस 900 की होगी, वो मान लिया, वो 1% हो गई, हाँ। तो 94,000 पे लोन क्यों हो गया? वही पूछ रहा हूँ, वो कैसे? वही तो बात है, प्रोसेसिंग फीस को तो 1% दिखा दिया, जो फालतू ये 4,367 रुपये चार्ज कर रहा है, ये भी तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ही चार्ज कर रहा है। अच्छा। बस उसको प्रोसेसिंग फीस की जगह नाम लोन अमाउंट दे दिया, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। आप समझ रहे हो? तो टोटल प्रोसेसिंग फीस तो ये 4,367 प्लस 900 रुपये मानी जाएगी ना। टोटल कैलकुलेशन करो, 94,367 रुपये तो हमारे लगा रहे कि लोन सर पे चढ़ गया, और मेरे अकाउंट में कितने पैसे भेज रहा है 89,100 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 900 रुपये प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, यानी ये टोटल पैसा कितना हो गया 5267 रुपये। इसको डिवाइड करो 94,367 से, इंटू में करो 100, प्रोसेसिंग फीस कितनी आएगी 5.58%। कहने को 1% है, और पीछे क्या लिखा था बड़ा बड़ा कि अप टू 3% ही प्रोसेसिंग फीस है, उससे ज़्यादा नहीं लेते। बिल्कुल। आप आगे लोन अप्लाई करने के लिए, एक बार कस्टमर आ गया तो उसके बाद अप्लाई करके ही जाता है फिर। तो चार्ज कितनी कर रहा है 5.58%, छोटी वैल्यू थोड़ी है 5.58। कोई 1 लाख का लोन ले रहा है तो 5500 रुपये तो गए मेरे सीधे सीधे इन्हीं को ही देने के लिए, बस फाइल चार्ज के नाम पे, बाकी मेरे अकाउंट में आएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है। बाकी तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंस्टेंट लोन ऐप पे अगर आप आ रहे हो तो हद किसी की मजबूरी, आप भगवान ना करे तो ही आप आओ, अदरवाइज शौक पूरे करने के लिए तो एटलीस्ट मत आओ। ये तो सर एक चार्ज हो गया, ठीक है, मान लिया कि पैसे आ गए, बट इन केस कई बार क्या होता है ना, बंदा रीपे नहीं कर पाता। सर वो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना। अगर इनसे लोन ले रहे हो तो समय पे इनकी किस्तें भरते रहो, अदरवाइज जो चार्जेस हैं वो तो फिर आप जज ही नहीं कर सकते कि कौन कौन से चार्जेस कहाँ से। तभी तो मैं बोला ना स्टार्टिंग में कि ये तो एक डेट ट्रैप है, ये तो कमर तोड़ देगा आपकी। अगर आपने, तभी मैं क्या बोला कि 2 फुट की दूरी बना के रखो इंस्टेंट लोन ऐप से। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि बैंक के अंदर अंदर ही अगर किसी का काम बन जाए, तभी मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस दिए ना। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना अगर तब फिर प्रॉब्लम है भाई। देखो सिंपल सी चीज़ है। खैर चलो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं फटाफट से। अगर किसी को बाय चांस इमरजेंसी है और वो अगर लोन लेना ही चाहता है इंस्टेंट लोन ऐप से, तो फिर कैसे हम एक एग्जांपल लेकर L&T फाइनेंस का देख करके वो जो है फटाफट बेसिकली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस सिर्फ प्रोसेस दिखा रहे हैं एग्जैक्टली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आपको अगर चाहिए तो खुद ही इंस्टॉल करो आप एप्लीकेशन को और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी तरफ से तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा सा काटा है, और लास्ट ही ऑप्शन अगर है कि जिसको बोलते हैं पानी सर के ऊपर से चला गया और कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा, तो ये लास्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से। तो मैं तो दूर दूर तक कोई ऐप का रिकमेंडेशन नहीं करता। खैर चलो फटाफट प्रोसेस देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है L&T फाइनेंस प्लेनेट लोन ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद बेसिक परमिशंस है, वही परमिशंस मांग रहा है, आपको अलाउ करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, सारी की सारी परमिशंस, क्योंकि ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर अगले पेज पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपके मोबाइल फोन पर OTP आएगा, वो OTP एंटर करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। फिर आपको बोल रहे हैं पिन सेट कर लो 4 अंकों का, या पासवर्ड की तरह काम करेगा, ये पिन सेट कर लेना, नीचे री एंटर कर देना। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि अलग अलग ऑप्शन है लोन के, तो हमें यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कि अपना फुल नेम एंटर कर दो, मिडिल नेम अगर है तो डाल दो, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। फिर लास्ट नेम एंटर करना है, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है और अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सामने एक ऑप्शन आ रहा है गेट OTP का, इस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। फिर नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, फिर ऐसे आधार नंबर एंटर करना है, पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, सबसे नीचे वैलिडेट पैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पिन कोड एंटर करना है। ये सारी की सारी बेसिक सी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अपनी कंपनी का नाम एंटर कर दो, जिस कंपनी में आप काम करते हो। अपनी कंपनी की एक ऑफिशियल ईमेल आईडी मिली होगी, जैसे कोई अगर मान लो TCS में काम करता है तो आपका नाम मान लो किसी का नाम है मान लो राहुल शर्मा, तो राहुल शर्मा @tcs.com ऐसे करके एक ऑफिशियल मेल आईडी होगी, वो एंटर करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। ये बेसिक सी सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ एक डिटेल ये पूछ रहे हैं कि जी
आपका रेजिडेंस टाइप क्या है, किराए का है तो रेंटेड, खुद का है तो ओन्ड। फिर नीचे बोल रहा है कि आपका पर्पस ऑफ लोन क्या है, मान लो फैमिली सेलिब्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी है वो सेलेक्ट करना है। नीचे बोल रहा है कि आप किस सेक्टर में काम करते हो, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, जो भी हो, बेसिक सारी डिटेल्स है। ये भरने के बाद सबसे नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सबसे नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे ये वेरीफाई करेगा आपके आधार पैन से, एक तरह से आधार कार्ड तो नहीं कंसीडर किया जाता, पैन कार्ड से, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90,000 रुपये की हमें लिमिट मिली, ये सारी लोन डिटेल्स है। ओवर ही चार्ज कर रहा है वैसे तो, बट फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड हो और लोन लेना है तो फिर आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर सकते हो। फिर अगले पेज पे नॉमिनी की डिटेल्स ये बोल रहे हैं, किसी भी को एक नॉमिनी बना सकते हो, जिसे भी नॉमिनी बनाओगे उसका नाम डालना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिसे नॉमिनी बना रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है और रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वो एंटर करना है। फिर अगले पेज पे डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है, तो यहाँ डिजी लॉकर पे आपको लेके जाएगा, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, नीचे रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। फिर डिजी लॉकर पे आप आ जाओगे तो अगेन चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, नीचे ऑथेंटिकेट आधार पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है एज इट इज एंटर करना और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये बेसिक परमिशन मांग रहा है, आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि फेच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड को फेच कर लिया, तो यहाँ पे फेच के ऑप्शन पे मतलब आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, नीचे आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि अपना जो है सबसे पहले बोल रहा है सेलेक्ट करंट एड्रेस प्रूफ, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देंगे। ऐसे ही एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आपको बेसिक अपनी ये डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद सबसे नीचे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद सबसे नीचे जो है आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल पेज ओपन हो जाएगा बैंक डिटेल्स का। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि 90,000 का लोन है, ईएमआई आएगी 3507 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 20% चार्ज कर रहा है। अगर सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, यहाँ पे टेन्योर दिखा रहा है 36 मंथ्स के लिए लोन दे रहा है, यानी 3 सालों के लिए, सब कुछ ठीक लग रहा है तो नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे नीचे प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐसा पेज दिखाई देगा, थैंक यू, और नीचे लिखा हुआ है वाओ यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे टू गेट लोन डिसबर्स, तो नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ आपका वेरीफाई हो चुका था, तभी आपको लिमिट दिखा रहा था। 2 से 3 घंटे के बाद आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें ये जो लोन अमाउंट है ये डिसबर्स कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। बाकी अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा कि एक लास्ट स्टेप है और लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो आखिरी पड़ाव बस आपका ये होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।